फिरोजपुर झिरका से बड़ी खबर, जहां भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जयराम रमेश और भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। 24 दिसंबर को यह यात्रा दिल्ली पहुंचेगी, जानकारी दी गई है। उसके बाद 3 जनवरी तक यात्रा का विश्राम होगा। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 3 मकसद हैं। चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का लेना देना नहीं है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और पहलवानों से मिलेंगे राहुल गांधी। पीसी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर हमला, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। हरियाणा में इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में रंग लेकर आएगी भारत जोड़ो यात्रा और मौजूदा सरकार को हटा देंगे। वहीं उदय भान ने कहा कि हरियाणा में हर राज्य का रिकॉर्ड तोड़ेगी यात्रा। उन्होंने हरियाणा में कर्जे को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। तो आपको बता दें, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है। जयराम रमेश, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पीसी में मौजूद रहे और उन्होंने तमाम बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई है। सभी गुट एक साथ नजर आए हैं। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जयराम रमेश, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान ने प्रेस को संबोधित करते हुए अपनी अपनी बातें कही। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 3 दिन का पहला फेज शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नूंह में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग सेरेमनी हुई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्लैग सौंपा गया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नूंह में विरोधियों पर हमला बोला और कहा कि आजकल नेताओं और जनता के बीच में खाई बन गई है। यात्रा ने उस खाई को पाटने का काम किया है। तो आपको बता दें, आज नूंह जिले में है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी यहां से नूंह से फिरोजपुर झिरका में इनको नाश्ता हुआ। शाम 4 बजे नासिर बस ये यात्रा पहुंचेगी। शाम 5 बजे भड़ास नगीना में यात्रा रुकने जा रही है। नूंह के अकेड़ा में नाइट स्टे करेगी यात्रा। कल सुबह 6 बजे मलाब गांव से यात्रा शुरू होगी। कल सुबह 10 बजे फिरोजपुर नवक में नाश्ता होगा। शाम 4 बजे घासेरा गांव में यह यात्रा ब्रेक लेगी। बल्लभगढ़ के सोहना में रात में यह यात्रा रुकेगी। और आज नूंह जिले में भारत जोड़ो यात्रा है। आज जो भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में पहुंची है, तो इसका कार्यक्रम नूंह से फिरोजपुर झिरका होते हुए नासिर बस तक यह यात्रा पहुंचनी है। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। के लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है, और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। ये यात्रा उनकी है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है।
और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, लोगों को पहुंचाती है और पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। हर पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। आजकल नेताओं के बीच में और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे अब चलते हैं और सारे के सारे नेता, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं। और 7-8 घंटे बाद, चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद, हम 15 मिनट भाषण देते हैं। तो आप देख रहे थे राहुल गांधी हरियाणा में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपने भाषण में सरकार पर सवाल उठाया, अपनी यात्रा का मकसद बताया। आपको बता दें, जो यात्रा है वो अब 3 दिन हरियाणा में रहेगी। 2 पड़ाव हरियाणा में इस यात्रा के हैं। और कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा पहुंचने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस की नेता गीता भुक्कल से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की। मैम, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती हुई नजर आई है, क्या संदेश आप समझ रही हैं कि ये जो है यहाँ भारत जोड़ो यात्रा से मिलता हुआ नजर आए? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी का हरियाणा में जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। सुबह 6 बजे का समय था, खूब कड़ाके की ठंड थी और उतना ही कड़ाके का स्वागत यहाँ पर हुआ। सभी ने देखा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से 3570 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा का जो ठाना है, उसमें लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, सब बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ सुबह उनके स्वागत के लिए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, जोरदार त्योहारों जैसा उत्साह है। लेकिन इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है कि लोकतंत्र की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका गला घोटा जा रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से उनको लोकसभा में नहीं बोलने दिया जाता या विधानसभा में कहीं नहीं बोलने दिया जाता, तो आज जनता की आवाज बनकर जनता की आवाज को सुनने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी इस क्षेत्र में आए हैं। और आज फिरोजपुर जिरका मुंडका बॉर्डर पर उनका जो स्वागत हुआ है उससे वो गदगद हैं और वो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी जो है पूरी तरह से एक फेल्ड गवर्नमेंट है, जो मुद्दों की बात नहीं करती, धर्म, जाति और बिरादरी के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। हरियाणा को 2 बार मौका मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा में कनेक्ट होने का, किस तरीके की तैयारी जो है खासतौर पर हरियाणा? तैयारियां बहुत जबरदस्त हमारी तैयारियां हैं, लोगों में उत्साह है। जिस प्रकार से कन्याकुमारी से जब ये यात्रा शुरू हुई तभी लोगों को लगने लग गया था कि काश कब हरियाणा में आई थी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पे जा रहे हैं। रास्ते में जहाँ भी यात्राएं हुई, बहुत से साथियों ने राजस्थान में ज्वाइन यात्रा की है। साउथ से लगातार हमारे जैसे 110 यात्री चल रहे हैं, उसमें हमारे हरियाणा के करीबन 11 तो परमानेंट है जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा है ये पद यात्रा है, किसी गाड़ी में नहीं चल रहे हैं, कोई रथ यात्रा नहीं कर रहे, पद यात्रा कर रही हैं। चाहे किसान है, गरीब है, दलित है, महिलाएं हैं, आज एक्स सर्विसमैन हैं, गैलेटरी अवार्ड विनर्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, ही रेजिमेंट के लोग मिलेंगे, आशा वर्कर्स मिल रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग मिल रहे हैं। आम जनमानस से राहुल गांधी जी मिलते हुए उनकी समस्याओं को जानते हुए प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके मुद्दों को अच्छे ढंग से और मजबूती से उठाया जाए और भारत देश में लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। अंतिम प्रश्न में बीजेपी जिस तरीके से निशाना साध रही है कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है, किस तरीके? हाँ, बीजेपी टूटती जा रही है। हमने हिमाचल में उनसे हिमाचल राज्य में हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम का एक मुद्दा था, अग्निवीर एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक जो मुद्दा था, कोरोना काल में जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार फेल हुई है, जिस प्रकार से जयराम रमेश जी ने हालत जो है सड़कों की बताई है, और मैंने विधानसभा में बताया था कि गड्ढों में कहीं कहीं हम सड़कें ढूंढ रहे हैं। तो बीजेपी तो लगातार, उनकी तो आदत है, जो मुद्दे होते हैं उनसे भड़काने का उनका काम है। कांग्रेस जोड़ने का काम करती है, बीजेपी धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर तोड़ने का काम करती है।
तो ये गीता भुक्कल जी थी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रही हैं और कह रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो है जो स्वागत है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और कुछ नेताओं से अगर हम बात करने की कोशिश करें कि वो किस तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा को जो है देखते हुए जो है नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी से बात करने की अगर हम कोशिश करें। उदय भान जी, भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंची, 6 बजे स्वागत किया गया जबरदस्त तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? अब देखो लोगों में कितना भारी जोश और उमंग उत्साह है राहुल जी की जो यात्रा से। ये एक यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम की एकता का और जिस तरह से मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया है। आज सुबह 6 बजे जो आपने देखा कि भाई कि जनता का सैलाब उमड़ करके आया हुआ था, कई किलोमीटर तक लंबी लाइन थी लोगों में, तो इस बात से पता लगता है कि राहुल जी के प्रति कितना लोगों में इस यात्रा के प्रति लगाव बढ़ रहा है और जो उनके मुद्दों को समर्थन के लिए हरियाणा में जो जन सैलाब इस तरीके का संदेश आप समझ रहे हैं कि सर भारत जोड़ो यात्रा से होता हुआ नजर आएगा, राजनीतिक तौर पर बात करें या फिर संगठन के लिहाज से? संगठन में भी बहुत मजबूती मिलेगी और लोगों में, जनता में कांग्रेस पार्टी को एक पूरा मोबिलाइज होने का ये मौका मिला है सभी में, और इस भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को पर्दाफाश करने के लिए ये मौका मिला है। और उसमें सारी चीजें जो जिस उद्देश्य को लेकर के राहुल जी ने जो यात्रा शुरू की है उससे पूरी सहमति। उदय भान जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा चूंकि यहाँ पहुंचती नजर आई और तस्वीरों के लिहाज से भी अगर हम दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती नजर आ रही है और एक भीड़ जो है यहाँ पर पूरी तरीके से देखने को मिलती नजर आ रही है। सुबह 6 बजे से हरियाणा में जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है प्रवेश कर गई थी। 3 दिन तक अगर हम बात करें लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो है हरियाणा में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल नूह में जो है यात्रा देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, फिरोजपुर झिरका।